हिंदी ने हमेशा से हमारे समाज को जोड़ने का काम किया है, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो, चाहे हमारी सामाजिक परंपराएं हो या हमारे किसी राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष का परिणाम हो। हमेशा हिंदी भाषा ने इस देश की संस्कृति को जोड़ने का काम किया है। ये सौभाग्य है कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। यह आवश्यक है कि हिंदी के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन का, चाहे वो बोलचाल में रहे, चाहे उपयोग में रहे, इसे हम अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। हिंदी हमारी प्रशासनिक भाषा है, लेकिन इसके साथ ही हमारे विचारों, भावनाओं, संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। हमें गर्व है कि विश्व के अंदर हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और हमें इसे और भी व्यापक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हिंदी भाषा का महत्व केवल संवाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे हिंदी भाषा के अभ्यस्त बने। हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने से न केवल बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति का भी ज्ञान मिलता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे शैक्षिक संस्थानों में हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़े और इसे प्राथमिकता के साथ में पूरा भी किया जाए। आज के तकनीकी युग में जब हम डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं और यह आवश्यक हो जाता है कि हम हिंदी को तकनीकी क्षेत्र में भी मजबूती के साथ में स्थापित करें। इंटरनेट, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है, लेकिन हमें इसे समय के साथ में और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को हिंदी में सामग्री उपलब्ध कराना, हिंदी में सॉफ्टवेयर विकसित करना और हिंदी में ही तकनीकी भाषा के रूप में स्थापित करने की हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को हिंदी का महत्व समझाएं और उन्हें इसके प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी भी लें। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसे एक बड़े गर्व के साथ में अपनाना भी चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हिंदी साहित्य, कला और संस्कृति का संरक्षण हो और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इसके प्रचार प्रसार में अपना स्वयं का व्यक्तिगत योगदान भी रहे। हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी भाषा को अपने दैनिक जीवन में और अपने कार्य में, व्यवहार में और अपने समाज में स्थापित करने का काम हम लोग करेंगे। और ये भारतेंदु जी की इस पंक्ति के साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने मातृभाषा को उन्नति का आधार इन चंद लाइनों में बताया है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटतन ही को सूल। ये भारतेंदु जी ने कहा था कि हम हमारी इस मातृभाषा को उन्नति का आधार अगर हम लोग बनाकर चलेंगे तो निश्चित ही हमारी संस्कृति और जो परिणाम है हमारे बीच में सुखद रहेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और आजाद हिंद फौज की जो मातृभाषा थी वो हिंदी ही थी। और श्री अरविंद घोष हिंदी प्रचार को स्वाधीनता संग्राम का एक अंग मानते थे। नागरी लिपि के प्रबल समर्थक न्यायमूर्ति श्री शारदा चरण मित्र ने तो सन ईस्वी सन 1910 में यहां तक कहा था कि यद्यपि मैं बंगाली हूं, तथापि इस वृद्धावस्था में मेरे लिए गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवंशियों के साथ साधु हिंदी में वार्तालाप करूंगा। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी हिंदी का समर्थन किया था। इन अहिंदी भाषी मनीषियों में राष्ट्रभाषा के प्रति उनका यह प्रेम दर्शाता है कि राष्ट्र को भाषा के माध्यम से एक सूत्र में जोड़ा जा सकता है। मित्रों, मार्च 1918 में इंदौर में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सभापति के रूप में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जैसे अंग्रेज अपनी मादरी जबान अंग्रेजी में ही बोलते हैं, सर्वथा उसे ही व्यवहार में लाते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करें। यह महात्मा गांधी जी ने 1918 में कहा था। इसी भाषण में उन्होंने